हैं, लेकिन इस दिवाली कुछ धमाकेदार हो जाए। दिवाली मौका होता है शुभ निवेश का, और इस खास मौके के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ खास विस्फोटक निवेश आइडियाज। ब्रोकरेज हाउसेज कहां बेट कर रहे हैं, कौन सी टॉपिक्स हैं जो आपके पोर्टफोलियो को समृद्धि और रोशन वाला बना देंगी। यतिन हमारे साथ मौजूद हैं इसी कड़ी में आनंद राठी की दिवाली पिक्स लेकर। यतिन बताइए। तो देखिए, जहां तक कि ब्रोकरेज दिवाली पिक्स का सवाल है, आज आनंद राठी के बारे में बात करेंगे और ये ब्रोकरेज क्या रेकमेंड कर रही है। लार्ज कैप्स की अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान जिंक जो है इनको पसंद आ रहा है। इनका जो टारगेट है स्टॉक पे है वो लगभग 750 रुपये प्रति शेयर है, यानी करंट मार्केट प्राइस से 50% से ज़्यादा की अपसाइड यहाँ देखने को मिल सकती है, ऐसा आनंद राठी का मानना है। ऑब्वियसली जो हिसाब से चांदी और जिंक के दामों में एक ज़बरदस्त उछाल देखा है हमने, उसके चलते यहाँ मोमेंटम आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। अच्छे टोल कलेक्शंस के चलते आईआरबी इंफ्रा भी ऐसा एक स्टॉक है जहां 80 से 86 रुपए तक के टारगेट्स आपको आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। आईआरबी इंफ्रा की मैं बात कर रहा हूं। इसके अलावा ब्लू चिप कंपनी टाटा टेक्नोलॉजीज पे भी आप नजर रख सकते हैं। आज अच्छी तरीके से स्टॉक बाउंस भी कर रहा है और अगर हम लक्ष्य की बात करें तो 1450 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से आनंद राठी को रखता है यहाँ अपसाइड पॉसिबल है। जुपिटर वैगन्स और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, ये भी दो स्टॉक्स हैं जो आनंद राठी को पसंद आ रहे हैं। 750 का टारगेट जुपिटर वैगन्स पे और जीआरएससी का टारगेट लगभग 2650, और इसी तर्ज पे पीएसयूज में और डिफेंस कंपनीज में बीईएमएल जहां 5400 तक के टारगेट्स आ सकते हैं, ऐसा आनंद राठी का मानना है। करंट मार्केट प्राइस लगभग 3900 रुपए के आसपास है। तो धमाकेदार जो स्टॉक पिक्स है वो आनंद राठी की तरफ से आती हुई दिखाई पड़ रही है। शुक्रिया यतिन ये पिक्स बताने के लिए। लेकिन दिवाली से पहले सोने चांदी में भी धुआंधार तेजी जारी है। आज फिर सोने ने रिकॉर्ड बनाया। M6 पर सोना 78,760 तक पहुंचा, वहीं चांदी का दिसंबर वायदा भी 1 लाख के करीब है। सोने चांदी की तेजी पर और डिटेल्स के साथ हमारी सहयोगी मनीषा गुप्ता मौजूद हैं। मनीषा जी बताइए, धुआंधार तेजी, अब क्या टारगेट्स मिल रहे हैं यहाँ पर सोने चांदी दोनों पर ही? एक और दिन और फिर से रिकॉर्ड हाइज यहां पर सोने और चांदी दोनों में। सोने में तो तेजी है ही, लेकिन चांदी आउट परफॉर्म करती हुई नजर आई है, ना सिर्फ सोने को बट इंडस्ट्रियल मेटल्स और एनर्जी एज कमोडिटीज को भी। चांदी में 1 लाख का स्तर हमने भारतीय बाजारों में बनता हुआ देखा है और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ये 12 साल के हाइज पर है। अगर इस साल की अब तक की बात की जाए तो करीबन 40% का रिटर्न चांदी आपको ऑलरेडी दे चुकी है। और बाजार का मानना है क्योंकि ये चौथा ऐसा साल है जब ग्लोबल मार्केट्स में डेफिसिट है, इंडस्ट्रियल डिमांड रिकॉर्ड हाइज पर है और खरीदारी यहां पर दिवाली के चलते भी स्ट्रांग होने की उम्मीद से चांदी आपको और हायर हाइज यहां पर दिखा सकती है। जहां तक सोने की बात है, 30% की तेजी यहां पर भी इस साल देखने को मिली है और ऑल टाइम हाइज के साथ कारोबार है। 79,000 पर 10 ग्राम्स के स्तर अब यहां पर सोना हमें देता हुआ नजर आया है और बाजार का मानना है कि बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी यहां से भी लागू रहेगी। अगले साल के लिए काफी हद तक ग्लोबल बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस ने $3,000 प्रति आउंस का एक स्तर बताया है जो आने वाला समय छू सकता है। इसके रीजंस हैं, एक तो ये कि ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स की खरीदारी अच्छी खासी है, सेफ हेवन बाइंग हमने सोने चांदी में आते हुए देखी है, आगे जाकर यूएस का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है और उससे पहले हम हमेशा सोने और चांदी में तेजी आता हुआ देखते हैं। और चौथा रीजन है जियोपॉलिटिकल टेंशंस, साथ ही साथ आगे जाने वाले समय में यूएस की तरफ से और रेट कटौती आएगी, उसका भी फायदा सोना चांदी उठाएंगे। यानी कि बाइंग ऑन डिप्स की जो स्ट्रैटेजी है वो अभी फिलहाल सोने चांदी के लिए साकार है। शुक्रिया मनीषा जी आपका ये डिटेल्स बताने के लिए। तो जोरदार तेजी हम देख रहे हैं सोने और चांदी दोनों में ही, आज के कारोबार में ही नहीं, इनफैक्ट पिछले 2-3 दिनों से स्पेशली काफ़ी वाइब्रेंसी देखी गई है। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें आपके लिए लेकर आएंगे, कुछ और स्टॉक्स पर करेंगे चर्चा। चल वापस आते हैं।